नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी चल रही है। पूरे देश में हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसके जो सदस्य हैं वो राज्यसभा में पहुंचें और उसके लिए कुछ पार्टियों ने किलाबंदी शुरू कर दी है, बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। और हमने पिछली बार भी देखा, जब कभी सरकार के ऊपर कोई अस्तित्व में बात आई तो खास तौर पर कांग्रेस हमने देखा है कि लोगों को होटलों में कैद करने में लग जाती है। यही प्रक्रिया कुछ राज्यों में अभी फिर से अपनाई जा रही है। मामला है 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों का। इसमें से 57 में से 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है, यानी सदस्य चुनकर राज्यसभा पहुंच चुके हैं, जिसमें बीजेपी के 14 सदस्य चुने जा चुके हैं, कांग्रेस के 4 जो सदस्य चुने जा चुके हैं। लेकिन अभी बाकी जो सीटें हैं 16 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प यदि चुनाव कहीं हो रहा है तो वो है एक महाराष्ट्र और दूसरा है राजस्थान। महाराष्ट्र में आपको बता दें, राज्यसभा की सीटें कुल 6 हैं, लेकिन वहां 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये जो 7वां उम्मीदवार है, कहां से इसको वोट आएंगी, कैसे वोटों का जुगाड़ होगा, इसी उठापटक में ये सब लगे हुए हैं। और आपको बता दूं, शिवसेना अपने जो विधायक हैं उनकी बाड़ेबंदी करने में लगी हुई है, यानी उनको एकजुट करने में लगी हुई है। और वहां भी निर्दलीय विधायकों का सहारा है कि ये जो शिवसेना है उसने अपने 3 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। उनके पास 2 के लिए पूरा बहुमत है, तीसरे का बहुमत जुटाने के लिए उनको बाहर से निर्दलीय या छोटी दलों का सहारा लेना पड़ेगा। वहां एक जो राज्यसभा सीट है उसके लिए 42 वोटों की जरूरत होती है, यानी 42 विधायकों की जरूरत होती है। और इसी में शिवसेना की परेशानी बढ़ गई है कि तीसरी सीट को वो कैसे जिताएं। यहां इसी तरह राजस्थान है। राजस्थान में आपको बता दें, राजस्थान के अंदर हालत वही है जैसा वहां शिवसेना की मैंने बताई। राजस्थान में भी इसी तरह कुल विधानसभा सीटें 200 हैं, जिसमें बीजेपी के पास 71 और कांग्रेस की 109 है। इसी तरह वहां निर्दलीय 13, सीपीएम के 2 और बीटीपी पार्टी के 2 और आरएलडी का 1 विधायक है। अब सवाल यह है कि यहां भी इसी तरह हो रहा है कि कांग्रेस ने 3 सदस्यों को मैदान में उतारा है। यहां एक राज्यसभा सीट के लिए 41 वोटों की जरूरत है, यानी 41 विधायकों की जरूरत पड़ेगी यहां। लेकिन इन्होंने 3 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं। एक हैं रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। तो ये माना जा रहा है कि प्रमोद तिवारी और रणदीप सुरजेवाला, इनके लिए तो इनके पास बहुमत पूरा है, क्योंकि 109 जो सीटें हैं ये कांग्रेस के पास हैं। और 109 में आपको जैसे मैंने बताया कि जो 3 हैं सदस्य, उनको जिताने के लिए उनको 123 सीटों की जरूरत है, यानी 123 विधायकों की जरूरत है, 123 वोट चाहिए। लेकिन कांग्रेस के पास कुल 109 हैं, बाकी के निर्दलीय और छोटी पार्टियों पर उनकी नजर है। तो यहां मामला दिलचस्प तब हुआ जब यहां एक निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा मैदान में उतरे। और सुभाष चंद्रा पिछली बार हरियाणा से राज्यसभा में गए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था। इस बार राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन कर रही है। आपको यहां मैं बता दूं, बीजेपी के पास कुल 71 अपना वोट है, 71 उसके एमएलए हैं। उनको उन्होंने अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा है, उसको 41 वोटों की जरूरत होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 30 अतिरिक्त वोट हैं। ये 30 अतिरिक्त वोट सुभाष चंद्रा जी को वोट करेंगी, ये उन्होंने घोषणा कर दी है। अब सुभाष चंद्रा जी को 11 चाहिए, क्योंकि 30 उनको बीजेपी ने मिल गया, लेकिन 11 वोट उनको कहां से मिलेंगी, उसके लिए भी जो बताया गया है वो ये उन्होंने कहा है कि जो निर्दलीय हैं उसमें से वो 11 वोटों का उनका जुगाड़ हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा है कि मुझे 6 निर्दलीय और बाकी जो हैं छोटी पार्टियों से समर्थन मिलेगा, ऐसा सुभाष चंद्रा जी ने कहा है। अब ये जो निर्दलीय हैं, कुल इनकी संख्या 13 है। अगर 13 में से 6 निर्दलीय सुभाष चंद्रा जी के पास जाते हैं, उनको वोट करते हैं, तो जो बाकी बचे 7 ये निर्दलीय है। ये कांग्रेस के तीसरे सदस्य को वोट करेंगे। लेकिन कांग्रेस के पास बाकी जो सीपीएम
बीटीपी और आरएलडी का 1, ये कुल मिलाकर के 5 बचते हैं, जबकि उसको जीतने के लिए यहां 6 निर्दलीय के अलावा ये 5 सीटें पूरी की पूरी चाहिए। अब यहां कांटे की टक्कर बनी हुई है और खबर ये भी है कि जो कांग्रेस के अंदर बीएसपी से जो विधायक शामिल हुए थे, वो बीएसपी में आपको बता दूं 6 एमएलए, अशोक गहलोत जब सरकार बनने जा रही थी उसी समय उनको जो बहुमत की कमी पड़ी तो बसपा के 6 विधायक उन्होंने अपना पाला बदला, जीते थे बसपा के टिकट पर लेकिन वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई बसपा के द्वारा, वो मामला अभी भी लंबित है, उन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी बीच बहन मायावती ने व्हीप जारी कर दिया है और व्हीप में लिख दिया है कि वो जो 6 एमएलए हैं बसपा के, वो ना तो कांग्रेस को वोट करें ना बीजेपी को वोट करें, और उन्होंने कहा है कि ये निर्दलीय को वोट कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह है कि यदि वो 6 बसपा के विधायक जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसको काउंट करके कांग्रेस चल रही है अपनी संख्या में, अगर उनकी वोट अनवैलिड हो जाती है, क्योंकि व्हीप का अगर उल्लंघन करेंगे तो दल बदल कानून और उसको बीएसपी का कानून, दोनों कार्रवाई होंगी, और इसमें अगर वो अनवैलिड हो गया तो आप समझ लीजिए कि जो कांग्रेस का तीसरा प्रत्याशी राज्यसभा की सीट के लिए राजस्थान से मैदान में है, वो निश्चित रूप से चुना नहीं जाएगा। और इसलिए ये झटका है बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए कि उसने राजस्थान से ये सोचते हुए कि उसके पास पूरा जुगाड़ हो जाएगा, उसके पास पूरी वोट हो जाएंगी, वो उम्मीद नहीं हुई है। कांग्रेस के कुल जो हैं 109, 108 उसके पास अपने विधायक हैं, निर्दलीय वहाँ 12 हैं, और वो सोचते थे कि इनमें से सबके सब उनको वोट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि सुभाष चंद्रा जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मेरी पहले ही बात हो गई निर्दलीय से, उसके बाद ही मैंने यहाँ से नॉमिनेशन फाइल किया है, वरना मैं यहाँ नहीं आता। राजस्थान हरियाणा से पहले लड़े थे, हरियाणा से ही लड़ता। पूरी बात होने के बाद कि कौन कौन विधायक उनको सपोर्ट करेगा, ये तय होने के बाद ही जो सुभाष चंद्रा हैं उन्होंने राजस्थान से नॉमिनेशन फाइल किया है। यहां आपको एक और बात बता दें, कांग्रेस के अशोक गहलोत, इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जितने भी विधायक हैं वो कांग्रेस के विधायक और बाकी दलों के विधायक, उसकी वोट का बंदोबस्त आपको करना है। तो जैसा पिछली बार हमने देखा था सरकार बनाने के समय, जब सचिन पायलट ने दावेदारी कर दी थी, अपना एक खेमा अलग हो गया था, उस समय भी एक होटल में अपने विधायकों को इन्होंने ले जा के रखा था। सचिन पायलट अलग होटल में थे, अशोक गहलोत की पार्टी अलग होटल में इनका ग्रुप था। उसी तरह से अब भी बाड़ेबंदी की जा रही है। हालांकि अशोक गहलोत ये घोषणा कर रहे हैं कि हमारे को अगर 123 जो विधायकों की जरूरत है वो हमारे पास हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जो राजस्थान के सूत्र हैं, पत्रकार जो मित्र हैं, वो बता रहे हैं कि अभी तक राजस्थान के विधायक जो कांग्रेस के बाड़ेबंदी में होटल के अंदर पहुंचे हैं, उनकी संख्या मात्र 100 के करीब है, यानी 23 अभी और नहीं पहुंचे हैं। और 23 का पहुंचना ये बहुत मुश्किल काम है। हालांकि अशोक गहलोत सबको मनाने में लगे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो ये पक्का है कि ये जो 23 हैं ये पक्का इनको नहीं मिलने वाले। इसमें से कुछ लोगों ने बीमारी का बहाना बनाया है, वो अपने घरों में हैं, और बाकी लोग होटल नहीं पहुंच रहे हैं, तो कोई गायब हो गया है। इस तरह की हालत कांग्रेस की हो गई है। और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि वहां से सुभाष चंद्रा जो निर्दलीय खड़े हैं उनका चुना जाना तय है, और कांग्रेस के मात्र 2 ही सदस्य राज्यसभा में पहुंचेंगे राजस्थान से। ये पक्की एक खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। और इसी तरह महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना है उनके भी अपने दावे हैं कि हमारे जो 3 सदस्य हैं, तीनों के तीनों हमारे राज्यसभा में जाएंगे। लेकिन जो सूत्र हैं महाराष्ट्र के, वो ये बता रहे हैं कि जो शिवसेना है उसके भी 2 ही सदस्य वो राज्यसभा पहुंच पाएंगे, तीसरा सदस्य वहां नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह की कांटे की टक्कर चल रही है। अब देखना होगा कि जो 10 जून को ये चुनाव है, 10 जून के शाम को इसकी गिनती भी हो जाएगी वोटों की, और देर रात तक इसकी घोषणा हो जाएगी। तो इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो सदस्य हैं उसका चुनाव, जहां मैंने जैसा बताया कि निर्विरोध ही 14 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पहले ही चुने जा चुके हैं,
बाकी जो 16 सीटों पर इलेक्शन होता है उसमें भी अभी भारतीय जनता पार्टी की संख्या बढ़ेगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो अभी तक राज्यसभा में उनका बहुमत नहीं था, बहुमत से कहीं आगे आंकड़ा पहुंच गया है। और इसलिए जो मैं बार बार कहता हूं कि राज्यसभा में लंबित बिल जो पड़े हैं, प्रतीक्षित बिल जो पड़े हैं, पूरे देश की नजर है, वो यूसीसी है, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, और अब लोग कहते हैं कि धार्मिक स्थल कानून को लेकर भी उसमें कुछ रिव्यू किया जाएगा। ऐसे बहुप्रतीक्षित जो बिल हैं, अब मानसून सत्र में उनको पास कराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाएगी। वहीं कांग्रेस की आपसी उठापटक में यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी अन्य पार्टियों में शामिल होना या उनको वोट करने की तरफ विचार कर रहे हैं। वंदे मातरम।